हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले चैप्टर में आप लोगों ने शिफ्टी के बारे में पढ़ा। आपका अगला चैप्टर है मेजरिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब मेजरिंग एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक फिटर जब वर्कशॉप में जाता है तो उसका वर्क जो होता है, जो कार्य होता है, वो छोटे छोटे पुर्जों का निर्माण करना होता है। और छोटे छोटे पुर्जों को निर्माण के लिए उसको जब पुर्जे बनाएगा तो उसमें नाप तोल की भी उसको ज़रूरत पड़ेगी। तो नाप तोल करने के लिए हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। और उसके लिए मैं आपके लिए चलता हूँ मेजरिंग मेथड के बारे में। देखिए, मेजरिंग मेथड में आप लोगों के 3 प्रकार के मेजरिंग मेथड होते हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष माप। नंबर 1 प्रत्यक्ष माप। प्रत्यक्ष माप वो माप जो माप किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा किसी भी जॉब को प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट नाप ली जाए, उसे हम प्रत्यक्ष माप कहते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ की लंबाई, मान लीजिए एक ये पीस है और इसकी लंबाई मुझे स्टील रूल से नापनी है, तो मैं क्या करूँगा, स्टील रूल को इसको नॉट कर रखूँगा। इस तरीके से मान लो मेरा ये स्टील रूल है, ये मेरा स्टील रूल है। ये मेरा स्टील रूल है, तो मैं इसको डायरेक्ट वे में नाप सकता हूँ। मैं स्टील रूल को इसके कॉर्नर पर लगाऊंगा और इसको मैं नाप लूँगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये मेरी इसकी जो लंबाई है, या इसको मुझे चौड़ाई में नापना है, ऐसे नापना है, तो मैं इस तरीके से भी इसको नाप सकता हूँ, इस कॉर्नर से इधर रख के। और यदि मुझे लंबाई नापनी है तो मैं लंबाई में इसको नाप सकता हूँ। इस तरीके से हम प्रत्यक्ष माप को माप लेते हैं। अभी हमारा आता है, मान लीजिए नंबर 2 पे अप्रत्यक्ष माप। अप्रत्यक्ष माप में किसी भी अप्रत्यक्ष माप वो माप होती है जिसको इनडायरेक्ट वे में नापा जाए। इनडायरेक्ट वे में जैसे कि किसी भी अप्रत्यक्ष माप के औजार के द्वारा मुझे इसको नापना हो। जैसे मान लीजिए ये गोल रॉड है, ये गोल रॉड है। इस गोल रॉड का मुझे व्यास नापना है ये। तो अब अप्रत्यक्ष माप के औजार से मैं इसको नापूंगा, तो क्या करूंगा, कैलिपर्स आते हैं हमारे, कैलिपर्स की सहायता से मैं इसको नाप सकता हूं। कैलिपर्स को इस तरीके से मैं लगाऊंगा और उससे मैं उसको नाप लूंगा। वो हमारी अप्रत्यक्ष माप हो जाती है। तीसरा आता है तुलनात्मक माप। तुलनात्मक माप वो माप होती है जैसे कि हमने उसकी एक डमी बना ली। मान लो किसी भी चीज़ को हमें नापना है, तो उसके इक्वल वाला एक पीस हमारे पास पहले ही होगा, उससे हम तुलना करके उसको नाप लेते हैं। ये हमारी तुलनात्मक नाप होती है। अब बात आती है कि साहब ठीक है, ये तो हो गया। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जिन इंस्ट्रूमेंट से हम नापते हैं, जिन यंत्रों से हम नापेंगे, उन यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मापी यंत्र होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो भी 2 प्रकार से होते हैं। नंबर 1 साधारण मापी यंत्र और दूसरा सूक्ष्म मापी यंत्र। हमारे साधारण मापी यंत्र हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो नंबर 1 साधारण मापी यंत्र। साधारण मापी यंत्र में हम क्या करते हैं कि हमारा साधारण मापी यंत्र में हम किसी भी माप को, जो माप हम कम से कम माप सकें, किसी भी यंत्र के द्वारा हम छोटी से छोटी माप को माप सकें। जैसे हमारा स्केल है, स्टील रूल है। स्टील रूल से हम क्या करते हैं, यदि हम 0.5 mm मिलीमीटर की शुद्धता में, तो मीट्रिक पद्धति में नाप सकते हैं हम। और 1/64 वो होता है, वो ब्रिटिश पद्धति में नाप सकते हैं। और यदि सूक्ष्म यंत्र की बात आती है, तो सूक्ष्म यंत्रों के द्वारा हम किसी भी जॉब को, जो उसकी न्यूनतम माप होगी, कम से कम माप होगी,
उसमें हम क्या करेंगे 0.01 mm या ये मीट्रिक में हो जाएगा और 0.001 इंच ये ब्रिटिश में हो जाएगा। दोबारा से समझ रहे हैं, जो मापी यंत्र है आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं वो साधारण मापी यंत्र होते हैं और सूक्ष्म मापी यंत्र, ये दो प्रकार से होते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। साधारण मापी यंत्रों के द्वारा हम किसी भी वस्तु को, किसी भी जॉब को कम से कम जो दूरी नाप सकते हैं वो है मीट्रिक पद्धति में 0.5 mm और 1/14 इंच ब्रिटिश पद्धति में, क्योंकि आपका जो भी मीट्रिक में होता है वो 1 इंच को हम mm में डिवाइड कर देते हैं और उसी 1 इंच को हम ब्रिटिश में 1/64 भागों में डिवाइड कर देते हैं। उधर ही यदि हम इधर की बात करें सूक्ष्म मापी यंत्रों की, तो सूक्ष्म मापी यंत्रों में आप लोगों का जो सबसे कम लिस्ट काउंट होती है वो माइक्रोमीटर की होती है। माइक्रोमीटर, आपका माइक्रोमीटर से हम किसी भी जॉब को 0.01 mm की शुद्धता में माप सकते हैं और उसी को यदि ब्रिटिश में बात करें तो 0.001 इंच की शुद्धता में माप सकते हैं। अभी हम सूक्ष्म मापी यंत्रों को आगे बढ़ेंगे। हमारा माइक्रोमीटर है, वर्नियर है, वर्नियर कैलिपर, आपका हाइट गेज है, और बहुत सारे सूक्ष्म मापी यंत्र हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। अभी मैं आप लोगों को इनकी जो मेजरिंग यूनिट्स होती हैं उनके बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी हम आप लोगों को यूनिट्स की तरफ लेके चलते हैं। अभी हम आप लोगों को यूनिट की तरफ लेके आ रहे हैं। यूनिट्स आपकी देखिए कई प्रकार की यूनिट्स होती हैं, जैसे कि नंबर 1 आपका होता है CGS सिस्टम। दूसरा होता है MKS सिस्टम और नंबर 3 होता है FTS सिस्टम। अब हम इन लोगों को समझ लेते हैं। CGS नंबर 1 सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। दूसरा है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तीसरा होता है फुट, पाउंड, सेकंड। अब इसको मैं एक ग्राफ के द्वारा समझाना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे कि यहाँ लिख लेते हैं जितना भी आपकी सिस्टम है, यहाँ लिख लेते हैं यहाँ पर हम समझ लेते हैं आप लोगों को लंबाई, यहाँ समझ लेते हैं भार को और यहाँ समय। अभी हम देखेंगे कि 1 मिनट, अभी हम देखेंगे कि CGS सिस्टम को समझ लेते हैं।
CGS। CGS को लंबाई में हम लंबाई को CGS में कैसे नापेंगे? सेंटीमीटर में। और भार को ग्राम में और समय को सेकंड में। समय को हम सेकंड में नापेंगे। अभी MKS में, MKS में लंबाई को हम मीटर में नापेंगे, ग्राम वजन को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में। अभी FPS को समझ लेते हैं। FPS में क्या है? लंबाई को किस में नापते हैं? फुट में। वजन को पाउंड में और समय को सेकंड में। इस सिस्टम को समझें आप, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो हमें वर्क करना है वो इसी सिस्टम पर वर्क करना है, काम करना है। यदि हमें किसी भी चीज़ की लंबाई नापनी है, यदि हम CGS सिस्टम में नाप रहे हैं, CGS मेथड में नाप रहे हैं, तो उसको क्या है? लंबाई को सेंटीमीटर में नापेंगे। वहाँ पर बेशक आपको स्केल कोई भी हो, लेकिन आप जितनी भी लंबाई को सेंटीमीटर में बना लेंगे, और भार को वजन में, वो ग्राम में, और समय को सेकंड में। ऐसे ही MKS पद्धति, ये दोनों पद्धतियां CGS सिस्टम और MKS सिस्टम एक दूसरे के पूरक हैं। समझेंगे? सेंटीमीटर, मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ग्राम, किलोग्राम, 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है। तो अब मैं अभी सेकंड को इसमें सब में कॉमन है। अभी देखेंगे कि जैसे MKS में मीटर, लंबाई को हम मीटर में नापेंगे, जितनी भी लंबाई हो, वजन को किलोग्राम में और समय को सेकंड। ऐसे ही अब फुट पाउंड सेकंड, ये ब्रिटिश सिस्टम है, इसको हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। ये ब्रिटिश सिस्टम है, ठीक है। FPS लंबाई को हम वहां पर क्या किसमें नापते हैं? फुट में नापते हैं, और भार को पाउंड में, समय को सेकंड। इस तरीके से हम आगे, अभी ये यूनिट वैल्यू, इनकी जो वैल्यू है ये बता रहा था मैं आपको। अब सिस्टम की तरफ लेके आता हूँ। अभी मैं आपको सबसे पहले CGS सिस्टम को और मीट्रिक सिस्टम को समझाने की कोशिश करूँगा। समझे पहले, ये मेजरमेंट ऑफ वेट, भार के लिए, ये मेजरमेंट जो है वो भार के लिए है। तो भार में हम सबसे पहले समझेंगे ग्राम को। ये देखिए, अभी मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ग्राम। ग्राम को समझेंगे कि देखें हम कि हमारा जो 1 किलोग्राम होता है, 1 किलो होता है, उसमें 1000 ग्राम होते हैं। तो अभी ये हमारा जो सिस्टम है वो छोटे से बड़े की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। अभी देखेंगे कि ग्राम, 1 ग्राम में मतलब 1 ग्राम कितने, 1 ग्राम से भी छोटी इकाइयां हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखें, 10 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम को मिला के 1 सेंटीग्राम बनता है, और 10 सेंटीग्राम को बना के 1 डेसीग्राम, और 10 डेसीग्राम को मिला के 1 ग्राम बनता है। समझें? 1 ग्राम जो हमारा बनेगा वो आपके 10 डेसीग्राम को मिला के बनेगा। 10 डेसीग्राम बराबर 1 किलोग्राम, और 1 डेसीग्राम जो बन रहा है वो 10 सेंटीग्राम के बराबर है, और 1 सेंटीग्राम जो है हमारा 10 मिलीग्राम के बराबर है। समझ रहे होंगे? अब हम आगे चलते हैं। 10 ग्राम को मिला के 1 डेकाग्राम बनता है, और 10 डेकाग्राम मिलाकर 1 हेक्टाग्राम, और 10 हेक्टाग्राम को मिलाकर 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम जो वजन हमारा बन रहा है वो 10 हेक्टाग्राम को मिला के बनता है। और ये तो सब जानते ही हैं कि 100 किलोग्राम बराबर 1 कुंटल, ये तो ज़्यादातर लोगों को पता है। और
10 कुंटल बराबर 1 मीट्रिक टन। जो हमारा 1 टन होता है वो 1000 केजी का होता है, 10 टन का होता है। ये सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो हम इसको ऊपर से ना समझ के, यदि ऊपर से आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप स्टार्टिंग ग्राम से करनी है। आप ग्राम से स्टार्टिंग करें। ग्राम सभी लोग जानते हैं। ग्राम से ये छोटी इकाइयां हैं ऊपर की तरफ, ये सब छोटी इकाइयां हैं, और ये ग्राम से नीचे ये सब बड़ी इकाइयां हैं। ये सारी बड़ी इकाइयां हैं। अभी ये आपको समझ में आया होगा। अब हम आपको चलते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ की तरफ। लंबाई की जो इकाइयां हैं वो लंबाई की इकाइयां। अभी लंबाई की बात करें तो सबसे पहले ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आती है। ऊपर छोटी होती है, छोटी इकाई में, और ये यहाँ पर बड़ी इकाई, ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो सबसे पहले उसी तरीके से समझेंगे मीटर। मीटर को सभी लोग जानते होंगे, मीटर को सभी लोग जानते होंगे। यदि नहीं जानते हैं तो एक तरीके से समझ लें। मैं आप लोगों को यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा। समझेंगे 1 इंच। 1 इंच में आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपका 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। और इसी 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होती है। इस चीज को भी सभी लोग जानते होंगे। सेंटीमीटर को तो शायद लोग जानते होंगे, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे की जो आपकी पढ़ाई होनी है, जो भी ITI में जितने भी आपके जॉब बनने हैं या जितनी भी नाप तोल होनी है वो मिलीमीटर में ही होनी है। तो हम लोगों को समझना है कि 1 इंच बराबर 25.4 मिलीमीटर। ये हम सब लोगों को याद होना चाहिए। और अक्सर करके हमारे जो क्वेश्चन आंसर आते हैं या हमारे जितने भी ITI में इंटरव्यू होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आपको यही पूछा जाता है कि 1 इंच बराबर कितने mm, 1 इंच बराबर कितने सेंटीमीटर। ये इकाइयाँ, ये यूनिट्स हम लोगों को कंठस्थ हो जानी चाहिए। ये मान लीजिए कि हम सो भी रहे हैं और सोते में भी हमें कोई पूछ रहा है कि आप 1 इंच बराबर कितने mm, तो हमें पता होना चाहिए 25.4। ये जो 2 पॉइंट हैं वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट, ये दोनों पॉइंट। इन पॉइंटों को तो आप नोट कर लें, और इस तरीके से नोट करें कि जब भी आप पढ़ाई स्टार्ट करें तो ये हमें पता होना चाहिए। अभी इसी में आगे चलेंगे। 12 इंच बराबर 1 फुट होता है, और 3 फुट बराबर 1 गज होता है। और अभी 39.37 इंच बराबर 1 मीटर होता है। यदि आप लोगों को कैमरा वहां तक नहीं पहुंच रहा हो तो मैं आप लोगों को दोबारा से यहाँ समझा देता हूँ। इधर समझने की कोशिश करेंगे। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 25.4 मिलीमीटर, जिसे हम mm भी बोल देते हैं। ध्यान रखना इसका। 12 इंच बराबर 1 फुट, और 1 फुट बराबर 3 फुट बराबर 1 गज। और इधर देख लेंगे 39.37 बराबर 1 मीटर। ये जो इकाइयां हैं ऊपर मैंने लिख दिया, और ये इन पॉइंटों को आप नोट डाउन करेंगे, लिख लेंगे, क्योंकि बिना इनके आपकी पढ़ाई अधूरी है। क्योंकि बिना इनके आप लोग चल ही नहीं सकते। इसमें और लिख देता हूं
1 मीटर बराबर, और समझ में आ जाना चाहिए आपको, 100 सेंटीमीटर। ये भी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि 1 मीटर में हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं। हमारा 100 सेंटीमीटर मिला के 1 मीटर बनता है 39.37 इंच। 39.37 इंच बराबर 1 मीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है, इनको आप नोट कर लेंगे। अब हम आपको चलते हैं लंबाई की इकाइयों की तरफ। अब शायद आप लोगों को समझ में आ जाए और समझने में आसानी भी रहेगी कि 1 मीटर हम फिर स्टार्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमें, मैंने वैसे आप लोगों को समझा दिया है 1 मिलीमीटर तक, मैंने बता दिया कि 1 इंच में आपको 25.4 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर में आपके 1000 माइक्रोन होते हैं, 1000 माइक्रोन। क्योंकि अभी आप लोग जब डिजिटल इंस्ट्रूमेंटों को, डिजिटल सूक्ष्म यंत्रों को यूज करेंगे तो वहां पर आप इनको आप देख पाएंगे, क्योंकि ये हम साधारण यंत्रों में नहीं देख सकते। माइक्रोन को हम केवल डिजिटल जो हमारे सूक्ष्म यंत्र होते हैं उन्हीं में देख पाते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होते हैं, और 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, और 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर। अभी आपको इनको समझने में दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि 1 मीटर कैसे बनता है। 1 मीटर आपका 100 सेंटीमीटर में लाकर बनता है। तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी ऊपर, क्योंकि ये मीटर से ऊपर छोटी इकाई है और ये नीचे को यहां से ये बड़ी इकाई है। ये मीटर से बड़ी इकाइयां हैं नीचे की तरफ, और ये मीटर से ऊपर वो है वो छोटी इकाइयां हैं। अब मैंने इधर भी आपको समझाने की कोशिश की है कि छोटे से हम बड़े की तरफ जा रहे हैं। ये मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई है, इसमें इससे भी छोटी इकाई माइक्रोन है। माइक्रोन के बाद में अब हम इधर आ जाते हैं। 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर होता है, और 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर, और 10 हेक्टोमीटर बराबर 1 किलोमीटर। हमारा जो 1 किलोमीटर बनता है वो इस तरीके से बनता है। अब आप आगे चलते हैं वॉल्यूम की तरफ। जो आपका द्रव्य पदार्थ होता है, द्रव्य को नापने का जो हमारा मीटर है या जो मानक है उनकी तरफ चलते हैं। वही कंडीशन यहाँ जाती है लीटर। वहीं हम उस पॉइंट की तरफ ध्यान देंगे जो पॉइंट हमें इंडिकेट करता है या हमारे जानकारी में होता है, क्योंकि लीटर, आपका मीटर, ऐसे यहाँ ग्राम, ये हमारे दैनिक प्रयोग में है। जैसे हम कोई भी वस्तु दुकान पर लेने जाते हैं, या तो ग्राम में लेंगे या किलोग्राम में लेंगे। जैसे हमें चीनी लेनी है, शक्कर लेनी है, 100 ग्राम लेंगे, 250 ग्राम लेंगे, आधे किलो लेंगे, 1 किलो लेंगे, 5 किलो लेंगे। ऐसे ही हमें कपड़ा या मीटर में जो भी कोई लंबाई नापनी है, या हमें जैसे कपड़े लेने जाना है तो मीटर में नापेंगे, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। ऐसे ही हमें यदि कोई द्रव्य पदार्थ लेने जाना है, मान लो दूध लेने जाना है, तो हम 1 लीटर लेते हैं, आधा लीटर लेते हैं। तो हमें ये चीज़ समझने में थोड़ी सी आसानी होती है। तो उसी तरीके से हम समझेंगे कि 1 लीटर कैसे बना है, 10 डेसीलीटर मिलाकर 1 लीटर बना है। अब हम ऊपर से समझ लेते हैं 10 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीलीटर, और 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीलीटर, और 10 डेसीलीटर बराबर मिला के बनता है 1 लीटर आपका, और 10 लीटर मिलाकर 1 डेकालीटर, और 10 डेकालीटर मिलाकर 1 हेक्टोलीटर, और 10 हेक्टोलीटर मिलाकर 1 किलोलीटर। ये आपका जो NAS और CGS जो पद्धति आपकी, उसके अंतर्गत जो आपके मानक हैं, लंबाई, चौड़ाई, लंबाई, भार और आपके द्रव्य को नापने के, ये इस तरीके से हैं। अभी मैं आप लोगों को टेम्परेचर की तरफ ले चलता हूँ। मैं अभी आप लोगों को समय के ऊपर ले चलता हूँ। समय को
आप लोगों के पास सभी लोग जानते हैं कि 60 सेकंड मिलाकर 1 मिनट बनता है और 60 मिनट को मिलाकर 1 घंटा बनता है और 24 घंटों को मिलाकर 1 दिन और रात, 1 दिन रात बनती है और 7 दिन को मिलाकर 1 सप्ताह बनता है और 4 सप्ताह को मिलाकर 1 महीना बनता है। ये लोग आप लोग समझ लेंगे, ये तो दैनिक चीजें हैं, इनको भी हमें समझ में आना चाहिए। आगे हम आप लोगों को बताते हैं डिग्री के बारे में। तो अभी हम डिग्री के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर देखें, आपको एंगल जो नापना है, एंगल को कैसे नापते हैं। एंगल नापने के लिए एक जो हमारा वृत्त होता है, वो वृत्त आपका एक जो वृत्त की जो डिग्री होती है, एक वृत्त बराबर 360 डिग्री और 4 समकोण बराबर 360 डिग्री, एक समकोण बराबर 90 डिग्री। अब 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम जो एंगल नापते हैं उस एंगल की सबसे छोटी इकाई क्या है, 60 सेकंड। हमें इन चीजों का भी पता होना चाहिए कि हमारा जो वृत्त होता है, पूरा एक राउंड सर्कल जो होगा वो 360 डिग्री का होगा, उसमें 4 समकोण होते हैं और एक समकोण 90 डिग्री का होता है और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इन चीजों को हम लोग नोट कर लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ये चीजें हमें हमारी जितनी भी मेजरमेंट की जो इकाइयाँ हैं, वो इकाइयाँ हमें हमारी जबान पर होनी चाहिए, क्योंकि बिना इनके ये चीज़ें आपके दैनिक जीवन में, और यदि आप इंडस्ट्री में हैं, आप यदि किसी भी टेक्निकल क्षेत्र में वर्क करना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होना चाहिए। क्योंकि अक्सर करके इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, या आपको पूछ लिया जाता है कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। ये तो सभी लोग बता देंगे, लेकिन डिग्री में भी मिनट होते हैं ये किसी को नहीं पता। तो इस चीज़ का भी हमें पता होना चाहिए कि ये हमें हमारी 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड तो सभी को पता है। ये चीज़ें आपको पता होगा। अभी मैं आप लोगों को आगे ब्रिटिश प्रणाली के बारे में बताऊंगा, जो अगले चैप्टर में आएगी, आपके अगले क्लास में आएगी। ठीक है, धन्यवाद। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आपको मेरी पढ़ाई थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिससे कि मेरा मनोबल भी बढ़े, मैं अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूं, आप लोगों तक वो पॉइंट लाने की कोशिश करूं जिससे कि आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो सके। क्योंकि आप लोगों का प्रोत्साहन ही मुझे पढ़ाने के लिए लालायित करेगा। यदि आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो शायद है कि मैं अभी 2-4 वीडियो बना के फिर बंद हो जाऊं, या मैं आप लोगों को आगे, जब मेरा मनोबल ही नहीं रहेगा तो मैं पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती है। और दिलचस्पी जब ही आती है कि जब आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, तो शायद है कि मैं और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।